दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। प्रभु जी सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। ये भव सागर है। ये मन का देश है। आप इस संसार में देख लो, सब लोग अपना अपना मन का कर रहा है और मन ही काल है। पूरे संसार में सब जीव जो है अपने मन के हिसाब से काम कर रहा है, वो किसी की बात नहीं सुनता है और मन ही उससे कार्य करवाता भी है। ये मन ही काल है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई। ये काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई। अरक्षक जानी जाहि को, जीवन भक्षक सोई। ये संसार बड़ा विचित्र है। जितना आप सोचते हो उतना ही नहीं सही है, और जितना सही है आप सोच नहीं पाओगे। ये वही संसार है। इसी धरती पर जो है भगवान राम थी। इसी धरती पर ब्रह्मा जी थी। इसी धरती पर जो है शिव जी थे। ये वही धरती है। इसी धरती पर जो है भगवान शंकर जी थी। इसी धरती पर जो है भगवान विष्णु थी। इसी धरती पर जो है भगवान ब्रह्मा जी थी। उन्हीं की संतानें हैं ये। आप भेद समझो। आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की संतानें हैं। आदि में जब सृष्टि जब पैदा हुई है, उन्हीं की संतानें हो आप जो है। बाद में जो है
कर्म के हिसाब से ही आपको जो है क्षत्रिय बना दिया गया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। आज पूरा संसार जो है शूद्र कहने से जूता मारने के लिए आता है। अरे न ब्राह्मण बड़ा है, न शूद्र बड़ा है, न क्षत्रिय बड़ा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन बड़ा है आप बताओ? इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सव, विश्वायाला व्यन कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सव, विश्वायाला भ्यन कोई। और स्वामी जी ने क्या कहा? किसी भांति जो बस नहीं, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। ये संसार जो है, क्षत्रिय क्या है, ब्राह्मण क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, ये जानता नहीं है। एक संत का फोन आया, वो बोली ये थोड़ा इसको समझा दीजिए, जाति पाति क्या है, ये कैसे है, थोड़ा इसको बता दीजिए। ऐसा बताइए कि हम पूरा समझ जाएं। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, ये जो है स्वभाव है, ये जाति, इसको ज्ञाति बोला जाता है, जाति शब्द नहीं है। ये जो भारत है, इंडिया नहीं है। ये इंडिया का नाम तो अंग्रेजों ने दिया है। ये भारत है, ये भारत है, ये इंडिया नहीं है। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया हुआ है। इसी भारत भूमि पर जो है भगवान शिव जी पैदा हुए हैं, उसी के हम सब संतानें हैं। जो है बोला जाता है गोत्र क्या है, जो बोला जाता है गोत्र क्या है, ये सब भारत में जितनी भी है सब ऋषियों की संतानें हैं। बाद में ये सब जो है दुनिया भर के जो है पंथ संत आने लग गए, फिर हम ये है, हम वो है। स्वामी जी ने कहा मानव जाति कहा इसको, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने पंथ कहा इसको, धर्म नहीं कहा। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो खड़मान। व्यंगन योग एक पंथ है, ये धर्म नहीं है। ये
ये मानव जाति के लिए प्रभु प्राप्ति का एक मार्ग है, रास्ता है। इस संसार में सिख धर्म नहीं है, वो पंथ है, ये परमात्मा प्राप्ति का एक रास्ता है। ये जो है, ये पूरे संसार में सब लड़ाई हो रही है, मैं बौद्ध धर्म हूं, मैं सिख धर्म हूं, तो ऐसा अन्याय हुआ, ऐसा अन्याय हुआ। ये संसार कहाँ घूम रहा है? सदगुरु की वाणी को क्यों नहीं समझ रहा है? ये संसार नहीं बूझेगा। देखो, आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, या मान लो 10 बच्चे हैं आपके। अब तो आजकल जो है, कोई माता जो है 10 बच्चे जन्म ही नहीं कर पाएगी, ऐसा हालत हो गया आपका। इसी धरती पर सुभाष चंद्र बोस जो है, वो 11वें 12वें बेटे थे, वो अपने माता पिता के 11वें 12वें संतान है वो। आप भेद को समझो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसमें देखना आप जो है, हर एक में अलग अलग स्वभाव है। आप ही के माता पिता के खून से, वीर्य से वो बना है, लेकिन चारों में 4 स्वभाव है। एक बहुत सीधा साधा होगा, आपकी बेटी होगी, बेटा होगा, बहुत प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा जो है। मम्मी है, पापा है, भैया है, सबका साथ वो मिलजुल करके रहेगा, और सबको देखेगा कि सबको भोजन पानी मिले, खाना पीना मिला, जो है सेवा करेगा वो। तो वह शूद्र हो गया। शूद्र मतलब ये शूद्र नहीं जो आप सोचते हो, वो सबकी सेवा करेगा, अपना नहीं खाएगा, अपना भी अपने भाई को दे देगा, अपनी बहन को दे देगा, लो तुम खा लो, चलो। ये जो है सेवा है, ये शूद्र हुआ। शूद्र मतलब ये शूद्र नहीं जो आप सोचती हो, जिसको ये संसार समझता है, तो सबको देखता रहेगा, कौन कितना खाना जो है वो सबको है। एक आपका बेटा बेटी ऐसे होगा, एक बेटा बेटी आपको जो है देखेगा, अरे मम्मी कैसे मेहनत करती है, कहाँ से कमाती है, दिन भर लाती है, पापा मेरे कहाँ से कमाते हैं, वो सब ये सब देखेगा। कैसे पैसा आता है घर में, कहाँ से आता है, कब आता है, कितना खर्चा होता है, वो देखता है, देखती है, वो हिसाब लगाती है घर का। आपको नहीं पता है, लेकिन वो बुझती है जो है, वो है जो है वैश्य है। वह सोचती है मेरे घर में इतना पैसा आया, इतना इसमें खर्चा हो गया, उसमें इतना खर्चा हो गया, कैसे होगा। वही जो है वैश्य है वो। और एक क्षत्रिय है, वो ये नहीं देखती कहाँ से पैसा आया, कितना आया, कौन खाया नहीं पिया। वो बोलेगी मुझको एक कपड़ा आया है तो मेरे को एक कपड़ा चाहिए। ये नहीं बोलेगी कि ठीक है इसका फट गया है तो कोई मतलब नहीं, चाहे उसको फटे चाहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो न्याय की बात करेगी, इसको एक कपड़ा आया है तो मेरे को भी एक चाहिए, चाहे माता पिता के पास हो चाहे नहीं हो, कहाँ से लाए, चोरी करे, बेईमानी करे। वो बोलेगा नहीं इसको मिला है तो मेरे को भी मिलेगा। वो ये नहीं बोले कि अगले बार तुम 2 ले लेना, नहीं, बोला उसको आज ही चाहिए। तो वह क्षत्रिय है। वो बोलेगी अपने लिए तुमने 4 साड़ी खरीदा, मेरे को एक कपड़ा नहीं खरीद सकती। वो रो रो करके घर चिल्ला करके उपद्रव मचा करके रखेगी। वह क्षत्रिय है। अब बोला उसको नहीं जो 3 कपड़ा दे दो, वो तो 3 नहीं लेगी, बोले कि जब सबको 2 आएगा तो मैं भी 2 ही लूंगा। ऐसा वाला नहीं है कि चलो 3 आ गया तो खुश हो जाएगी, चुप हो जाएगी, नहीं, लेगी ही नहीं। वह लेगा ही नहीं, लेगी ही नहीं। सबको 10-10 रुपया दो, उसको जो है 20 रुपया दे दो, चलो ठीक है, वो नहीं लेगी। वो बोलेगी नहीं हमें भी 10 ही, मैं भी 10 लूंगा जो है। वही क्षत्रिय है। और एक जो है उसको कोई मतलब नहीं है कौन कमाया कौन खाया, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो अपना घर में अपना काम करता रहेगा, करती रहेगी, प्रभु को याद करता रहेगा, उसका जो है हमेशा मन उसमें लगा रहेगा, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है, आपके ही घर में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आप भेद को समझ जाओ। ये जो बवंडर संसार में बनाया हुआ है, ये सब बहुत भेद की बातें है, सब राजनीति का बात है जो है ये। इनको तो धन चाहिए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कानयानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। स्वामी जी को ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि स्वामी जी का क्षेत्र जो है प्रभु प्राप्ति का है। स्वामी जी का क्षेत्र भक्ति का है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सदु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब संसार में आओ। ये पूरा संसार स्वतः है। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मौसा हो, मौसी हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, बुआ हो, फूफा हो, ये पूरा संसार जो है, सृष्टि जो है स्वार्थ का है। ये कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, सीधे सीधा हो जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कुल कुटुंब परिवार सभा पुत्राना रिसुख सार, कोई की है नहीं या सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्राना रिसुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भव सागर है। ये आप ये नहीं समझना कि अभी मानव जन्म मिला है, अगला बार भी मानव ही मिलेगा। ये आपका बस का नहीं है। जैसा आपका कर्म होगा उसी को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। आप अभी से नहीं आ रहे हो, अनंत जन्मों से आ रहे हो। ये धरती अनंत काल तक रहेगी। इसी धरती पर तो भगवान राम थे। ये वही अयोध्या है। ये तो बीच में ये जो है दो पंथ विदेश से आए हैं, विदेशी आए हैं। वो पंथ को आप जानते ही हो, वो विदेशी पंथ आए हैं। स्वामी जी ने कहा अधिकार मानव जाति सकी प्रेम दारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा इस ज्ञान का पंथ का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और जो है प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ। सबको देने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो। और यहां तो वो तो जो है ना पंथ कहता है इसी को मानो, इसी को करो, और नहीं करोगे तो जो है मार दिए जाओगे। अब बताओ, ऐसा कहता है। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने कहा सबके लिए नहीं है ये।
देखो उस संसार में बच्चों को देखा जाता है, उसका कहाँ पढ़ने का मन है। आप भेद नहीं समझो। एक मेरा सेवादार था, आप समझो जो है, एक मेरा सेवादार था, जाति का वो जो है धोबी था। जानते हो जो है हम लोगों को एक दो आदमी ऐसे रखने पड़ते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, नागालैंड में चले जाओगे समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं। तो एक ऐसे एक दो आदमी को रखने पड़ते हैं कि वो चीज़ को बता दे, हम जो कहते हैं वहाँ बता दे, वहाँ के ले आकर के हमको बता दे, क्योंकि जंगल में रहने पड़ते हैं, वहाँ जो है आदिवासी हैं, तरह तरह के लोग हैं जो है, तो ऐसे आदमी रखने पड़ते हैं। तो जो है उसकी हाइट भी कम थी, अभी बच्चा था, तो वो जो है एमपी था, महाराष्ट्र में मिला। आप स्वभाव का देखना, स्वभाव से समझना, गरीब आदमी काम करते, उसके पिता लेबर में काम करती, पत्थर ढोड़ती, गिट्टी तोड़ती, पत्थर डालती। तो वो बोलता है एक दिन जो है कि जो है मैं भी भर्ती होना चाहता हूं। मैंने बोला तू कैसे भर्ती हो जाएगा, तेरा हाइट कम है, थोड़ा और लंबा होना पड़ेगा, रस्सी पर चढ़नी पड़ती है, रस्सी पर चढ़ना पड़ता है, 25 फुट से लटका देगा, बोलेगा चढ़ करके जाओ, चढ़ करके आओ, सब करना पड़ता है, तुमसे कहाँ हो पाएगा। जो है दौड़ लगानी पड़ती है। मालूम नहीं है, कैंप में एक पेड़ है तो उसमें रस्सी बांध रखी है। थोड़ा हम लोगों का ट्रेनिंग से थोड़ा अलग हुआ है। और इतना हमने बताया, सुबह दौड़ना पड़ेगा, 8 मीटर 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, रस्सी पर चढ़ना पड़ता है, कैसे करोगे तुम जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम कराऊं तो एक रस्सी जो है वो जो है मोटा वाला जो है रस्सा बोलते हैं हम लोग, बरहा क्या बोलते हैं जो है अपने बारे में। तो मैंने देखा तो पेड़ बांध रखा है, स्टोर में है, निकाला होगा, मांगा होगा, वो आ गया, और हमको पता नहीं है। वो चढ़ता है वो रस्सी में, और सुबह जो है 4 बजे दौड़ लगा करके फिर आता है मेरे पास जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो बुझ गया, और बाद में हम चले गए जो है 2 साल बाद मिला तो भर्ती हो गया। मेरे को पता लग गया था कि वही मेरा ही जो है सेवादार में ये है, वही बंदा ये सब लगाया हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि उसको प्रेम था, हृदय में प्रेम था उसको, कि हम जो है आर्मी में भर्ती होना है। आर्मी में भी कई तरह के लोग हैं, एक सीधा लड़ने भिड़ने वाले हैं, एक सड़क बनाने वाले हैं, पुल बनाने वाले हैं। 24 घंटे में अपने जीवन में शाम को जो है पुल बनाना शुरू किया, शाम को 4 बजे, और जो है 140 फीट लंबा पुल जो है सुबह जो है 6 बजे तक। बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है, आधे सुबह सब लोग जाओ नदी में कूद करके नहा करके आओ, कपड़ा नहीं खोलेगा कोई भी, कपड़ा नहीं खोलेगा, सब लोग जाओ नदी में नहा करके आओ। ये अगस्त का ही महीना था, बारिश हो रही है। बारिश में ही जो है हमारा सबसे बड़ा अधिकारी जो है, जो लोहे का होता है, वो गर्दन में उठा करके जब वो चला रहा है, आप भेद को समझो। शाम को नारियल तोड़ा गया जो है 4 बजे, और सुबह जो है 140 फीट लंबा पुल जो है बना दिया गया, और फिर गाड़ियां उस पर निकलने लग गई।
ये मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ है। ये सामने सामने बारिश हो रहा है, हम लोग खड़े हैं, भीगने का नहीं कि बारिश हो गया तो जो भाग जाओ, भाग नहीं सकते। बारिश जहां शुरू हुई, बोला जाओ नदी में, सब लोग कूद करके आओ। सब लोग नदी में गए, ना अब जो है जो डूब गए, अब जो भीग गया तो फिर क्या डर जो है। बारिश हो रही है, उसी में लोहे का जो है 140 फीट लंबा जो है ब्रिज जो है बना करके, और सुबह में जो है गाड़ियां उससे निकल गई। 12 घंटे में जो है रात, पूरी रात काम चलता रहा, और जो है लेबर भी थे, और खाना बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, वो जो है बनाए जा रहे हैं, जितना मर्जी खाओ। आलू लहसुन प्याज अदरक सब उसमें डाल करके, सब्जी डाल करके खाली खिचड़ी बन रही है। शाम को 6 बजे नारियल टूट रहा है, और सुबह 6 बजे गाड़ी जो है वहां से बहुत बड़े अधिकारी की जो है चली गई। उस जमाने में उन्होंने जो है 4,000 रुपये दिए कि हमने जीवन में बहुत घूमा लेकिन ऐसा नहीं देखा। 3-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जो है पहाड़ से वो जो है गए हैं जो है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो जिसका जो जहां प्रेम है उसको वही काम करना चाहिए। जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये मेरे सामने की बात है। उसी का मैं इंचार्ज था, मैं वहीं पर था, और उसके पहले बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसी जो है आपको करना पड़ता है जो है, तो उसके जो है ना ज्ञाता होते वही कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकता है। उस पुल को जो है 12 घंटे के अंदर 140 फुट पुल जो है बना दिया गया पूरी रात, और सुबह गाड़ी जो है ना पास हो गई, सब गाड़ियां चली गई जो है। ऐसा भी होता है आर्मी में, आप ये नहीं समझना। और ऐसा और बहुत सारी भेद की बातें हैं। थोड़ा सा भी यदि गड़बड़ हुआ तो जो है 50 आदमी मर भी जाते हैं, 50 आदमी पुल गिरने से मर भी जाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो अधिकारी है, जो कर सकता है, उसी को ही बोला है स्वामी जी ने। यहां जबरदस्ती सबसे आप पुल नहीं बनवा सकते। सबसे आप बोलो कि नहीं बनाओ, कौन जाएगा? रात में कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन मेरा जो बड़ा अधिकारी जो है एकदम लोहे में जो है ना वो जो पैनल डाल करके कंधे पर उठाता था, वीर चक्र था वो। ऐसे भी आर्मी में भी जवान हैं, और बहुत सारे जो है मतलब उसमें नमूना भी है। ये मेरा जीवन का जो है ये सिक्किम में बनाया था। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, स्वामी जब प्रेम होगा आपका तो उस समय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जिसको प्रभु में प्रेम है वो विहंगम योग आ जाए, ये पंथ को प्राप्त करे। स्वर वेद जो है हिंदू का नहीं है, मुसलमान सिख जो बोला गया गलत है। ये मानव जाति बोला है स्वामी जी ने। स्वामी जी का जो है स्वर वेद में कहीं भी हिंदू मुसलमान ये सब कहीं नहीं आया है, शब्द ही नहीं आया है। स्वर वेद में मानव जाति आया है। तो आपका ही ग्रंथ नहीं है कि आप सोचना स्वर वेद हमारा है, ऐसा नहीं है। स्वर वेद जो है पूरे संसार के मानव मात्र का है। वो स्वर वेद क्या कह रही है? ग्रहण कर गुण जगत शी, अवगुण दे खन कोय,
अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इसमें कहा कोई हिंदू मुस्लिम कहीं लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये तो जो है आप भ्रम में हो। तो यदि आपको प्रेम है, स्वामी जी कह रहे हैं योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गा में प्रभु आय। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गा में प्रभु आय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता ब्रह्म सोय। ये स्वामी जी बता रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी बता रहे हैं। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञानगा में प्रभु आय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता ब्रह्म सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस विहंगम योग में बहुत सारी सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। आप बोलोगे कैसे होता है, कैसे होता है? ऐसे नहीं होता है। जब आपका प्रेम उदय हो जाएगा और आपकी जो है चितना गुरु प्रदेश में लग जाएगी, तो आप बुझ जाओगे। बहुत सारे बुझे हुए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहले क्या कह रहे थे? अभी भजन में सुना आपने, करनी हमारी यदि विचार, तब न मैं तुम योग्य हूँ। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि यदि मेरी करनी को विचार करोगे प्रभु, तो मैं आपके योग्य नहीं हूँ जो है। और फिर वही कह रहे हैं, जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खोरोय। चरण पर शीश धरी, कहाँ कहाँ ना होय। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज फिर ये बात कह रहे हैं। और वही सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हम तुम एक हैं, हम तुम एक के देव। अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कचुरा न भेव। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कल को बोल रहे थे कि मेरे जो है कैसे पार करोगे, कैसे पार करोगे, मेरी करनी ऐसी है वैसी ही है। ऐसे ही एक संत है, बार बार फोन करेंगे, अरे मेरा जो है मैं पा जाऊंगा कि नहीं पा जाऊंगा। अरे परमात्मा तो आपको पाना नहीं है, उसको बूझना है।
पाए तो आप हो ही, आपको मानव जन्म मिल गया है तो आप नजदीक हो। परमात्मा जो है घट ही में तो है। तिल माही जा तेल है, ये कौन कह रहा है? वही स्वामी जी कह रहे हैं, वही सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। पहले कह रहे थे कहाँ जो है, यहाँ खोजो वहां खोजो, कहाँ कहाँ खोजे, वही सदाफल देव जी महाराज हैं। पहले कह रहे हैं मेरी करनी कैसे विचारूं, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, कैसे पार करोगी। और फिर वही कह रहे वही कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम एक के देव, अलोहार अग्नि स्वरूप भया, अब कचरा नबेव। और वही वही सुसुक सुसुक करके रो भी रहे हैं। वही आप तो स्वर वेद ठीक से पढ़ो ना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो वो कह रहे प्राप्त नहीं करना है, आप ही में है। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, वही सदाफल देव जी महाराज है। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। इसी शरीर में ही है, सदगुरु जुक्ति से उसको बूझ जाना है, निकालना है। इतना ही पर नहीं रहा, स्वामी जी फिर कहते हैं, पुष्पावास जो पुष्प में, पुष्पावास जो पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो ही माय, अमन मत मार विवेक सी, रोम राम दर्शाय, वही सदाफल देव जी महाराज हैं। जब बूझ गए तो फिर ऐसे कह रहे हैं, अब पहले रो रहे थी, वैसे ही आप भी अभी रो रहे हो। अब वही सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो। अब बोल कह रहा है कि उलट के निरखो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो, वही सदाफल देव जी महाराज हैं। वही आगे भी कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। और वही स्वामी जी कह रहे हैं, वही स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी से वकभाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। आपको तो अभिमान हो जाएगा। आप यदि दोनों एक हो जाओगे तो बोला हम तो तुम्हारे बराबर हो गए। आप जो है भगवान शंकर ने जो है भस्मासुर को दे दिया, बोला मैं जिसका सिर पर हाथ रखूं तो वो जो भस्म हो जाए। अब भगवान जो है शंकर जी बेचारे भोले वाले हैं, उन्होंने बोला तथास्तु, उन्हीं को दौड़ा लिया। तीनों लोकों में जो है उन्हीं को दौड़ाया। देवलोक में, धरती लोक में, कहीं भी अमर लोक में जा नहीं सकते ये।
भगवान शंकर जो है अमरलोक में जा नहीं सकते क्योंकि वो देवलोक में है, और वो भक्ति करके भस्मासुर ने जो है देवलोक में पहुंच गया, और भगवान शंकर ने उसको दे दिया, तथास्तु बोल दिया। अब बोल दिया तो उन्हीं के पीछे पड़ गया, तीनों लोकों में दौड़ा डाला। तब जो है इंद्रदेव ने बोला कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये आशीर्वाद तो दे दिए, वरदान दे दिए, और इन्हीं को जो है दौड़ा लिया। तब जो है फिर वो जो है मोहनी रूप जो करके आ गए, बस वो फंस गया, वो फंस गया। अब भगवान शंकर को भूल गया, अब इसके लालच में पड़ गया। तो बोले भाई, इंद्र ने कहा वो तो स्त्री रूप मोहनी रूप धारण करके थे। बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो है प्रणय निवेदन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें पहले जो है नाचना पड़ेगा, सीखना। बोला हम तो नाचना वाचना जानती नहीं। तो बोला नहीं, मैं जैसे जैसे आपको मैं सिखाऊंगी वैसे वैसे आपको करना होगा, आप सीख लो बस। फिर उसके आगे आपको कथा मालूम है, इस संसार में आ गया, ये जड़ देश में आ गया। अब फिर चलो चेतन देश में। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, देखो यही चेतना है, जब वो संसार का वर्णन करती है तो मन हो जाता है, और वही चेतना जब गुरु प्रदेश में चलती है तो वो सुरति हो जाती है। तो ये माया की जो है कथा हो गई। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तुम एक है, हम तुम एक के देव, लोहार अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भेव। फिर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी से वकभाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं, आप अग्नि हो और मैं लोहा हूं, मैं हमेशा लोहा ही रहूंगा। अग्नि से जहां लोहा बाहर हुआ लोहा हो जाएगा वो। वैसी जो आपकी चेतना है, जो आत्मा है, वह चेतन देश से उतरते ही फिर जो है जड़ में आ जाएगी। जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वो आनंद स्वरूप में है। तो आपकी चेतना उसमें जाने से आनंद स्वरूप हो जाती है, आनंदित हो जाती है। वह परमात्मा जो है 24 घंटे आनंदमय है। वो ऐसा नहीं सोचना कि वहां जाकर के कपड़े मिलेंगे 15-16 और 20-20 साड़ियां मिलेगा, वहां ये सब नहीं मिलेगा। वो साड़ी वस्त्र इसी संसार में है, जितना पहनना है पहन लो, कितना पहनोगे। जूता चप्पल साड़ी सब यही मिलता है, वहां नहीं मिलता है, यहीं पर सारे है। उस देश में कुछ नहीं है, उस देश में एक ही चीज है, आनंद, आनंद और सच्चिदानंद। और सूरज से वहां जाया जाता है, शरीर जाएगी नहीं आपको। नखसुई सत्य द्वार है, मकरईता रयधार, अशुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर म्यसार। नख सुई सत्य द्वार है, सत्य का द्वार जो है सुई के नोक से भी छोटा है। देखो स्वामी जी के साथ जो है आप चाहते हो तो एकदम अधीन भाव में रहो, स्वामी जी को आना पड़ेगा, बोध कराना ही पड़ेगा। कबीर साहब यही कहते हैं,
हंसालोक हमारी अय्या। तो वहां क्या शरीर लेकर के जो है तुम जाओगे, वहां सूरत से जाना है। हंसालोक हमारे अय्या, ताते अमृता हल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जैसे ही अधीन हो जाते हो उनको लखाना पड़ेगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, असद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। जब तक आप जो है अति अधीन नहीं होगे, ये हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं और कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं। तो वहां स्वामी जी जो एक हो गए, पहले रो रहे थे और वहां एक हो गए, फिर वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको कभी कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। और संसार में देख लो आप जो है, उस संसार में थोड़ा जो है बूझ गया, बराबर हो गया तो नाता रिश्ता तोड़ लेता है। आप संसार में देखो, वो जो है एकदम छोड़ देगा। जहां गद्दी मिल गया तो फिर जो है नेता लोग पहले आपका हाथ जोड़ता है, माता जी वोट फलाने डिकाने आप ही सबसे बढ़िया है। और जहां वोट पा गया वो फिर नजर नहीं आता है। 5 साल तक वो पहले घर घर जाता है, आपका घर में जाएगा, बैठेगा, चाय भी पिएगा, आपका जो है हाथ भी जोड़ेगा, पैर भी स्पर्श करता है। और जहां बन गया, वोट जीत गया, फिर वो मुड़ करके नहीं आता। आपका गांव का सड़क बने चाहे नहीं बने, आपका गांव में पानी पीने का मिले चाहे नहीं मिले, उसको कोई मतलब नहीं है। यही संसार है। ये पद मिलते ही भुला जाता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार है, यहां ये माया का देश है। लेकिन आप जैसे ही चेतन देश से बाहर हुए, लोहा हो जाओगे। और लोहा हो जाओगे तो जंग लग जाएगा। तो ये कर्म की गति है। ये जो है आपको इतना जल्दी जाने नहीं देगा। ये यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। तो यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई।
शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा बिगई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। अभी भजन क्या सुने थे सखी? वहां चलो जहां से फिर न लौटे, अमरलोक जाने के लिए बोल रहे, वही स्वामी जी हैं। पहले बूझते नहीं थे तो वैसे वैसे भजन गाया, और जब साधना के लिए बूझ गए तो आप बोल रहे हैं सखी सुदिया उदेश, जहावासी ऐलु जग माही। सखी सुदिया उदेश, जहावासी ऐलु जग माही। सब लोग आया है, जितना भी जीव है सब वहीं से आया है। आप बोलोगे कि वो मनुष्य बन गया, वो बैल बन गया, ये तो शरीर का है। अक्षर पिता व जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर जब सबसे ज्येष्ठ है, छोट भी अक्षर मान। तो सारी सृष्टि जो है अक्षर से बनी हुई है। अक्षर को ही माया अक्षर सब एक ही बात कही जाती है। इसमें भेद है, जगह जगह पर भेद हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा नहीं करना है, एक ही काम तो करना है। स्वामी जी आपको बता ही दिए, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी जोर। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, संतान सपरवीन। आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? दो दोहा में तो आपको बता दिया, तीसरा दोहा और सुन लो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आपको इस संसार से ज्यादा बवाला नहीं करना है। दो कपड़ा रखो और जो है 2 रोटी भोजन कर लो और चुपचाप साधन कर लो। मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग तरस रहा है। आप तो अभी चाहो तो पार हो जाओगे, इसी जन्म में पार हो जाओगे, 6 महीना में ही पार हो जाओगे। और देवता लोग जब तक धरती रहेगी तब तक परेशान रहेगा। यही सब उल्टे पुल्टे वरदान देगा। संसार वाला मालूम है आपको, संसार वाला ऐसे ही वरदान मांगेगा। भगवान शंकर से मांगेगा, ब्रह्मा विष्णु इन्हीं से मांगेगा।
और फिर उन्हीं के ऊपर जो है ना वो जो है दाव चलाएगा। ये मनुष्य जो है बहुत बदमाश है। ये आप ही से जो है आशीर्वाद लेगा और आप ही के ऊपर जो है ना डंडा चलाएगा। यही काम नेता लोग भी करता है। वो जीत जाता है फिर आपके ऊपर लाठी चार्ज कराता है। वही लोग है ना, वही लोग आपके दरवाजे पर आता है, माता जी सब कुछ आप ही है। आप उसको आपको कार में बैठा करके ले जाता है, ऊँट दिलाता है, और वही जो है वही लाठी चलवाता है। यही संसार है। तो आपको इस संसार का चक्कर में नहीं फंसना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, ए नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रविश कर, स्थिर वही रूप। तो आपको क्या करना है, ज्यादा बवाला में नहीं फंसना है। 2 रोटी खाइए और आराम से घूमिए फिरिए टहलते रहिए और कुछ उद्यम करिए। कबीर साहब ने क्या कहा, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने काहू दूसरों को दीजे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस शरीर को रगड़ मारिए, ये शरीर आपका ये छोड़ करके भाग जाएगी। देखो हम लोगों के गांव में जो है जब दूसरे का बैल ले आते थे हल चलाने के लिए, तो सुबह जल्दी जाएगा, एकदम सुबह अभी नहीं रहेगा तभी पहुंच जाएगा। बोला भाई जल्दी थोड़ा इसको जो चारा चूरा डाल दो, अभी ले जाना है, जुताई करनी है। तो जब बैल मिल जाएगा तो एकदम किरण जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही खेत में लेकर के जो है ना चला जाएगा और दिन भर जुताई करता है। दिन भर शाम को 6 बजे जो है ना छोड़ेगा, क्योंकि दूसरे का बैल है। ऐसे सभी लोग करता है। लेकिन आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के अंश हो। तो लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारा बैल ले गया तो पूरा दिन भर चलाया जो है। तो ये आपको मिला हुआ है, इसको पूरा रगड़ डालो। इसको आराम करने के लिए नहीं ले आए हो कि खूब इसको जो है ना गद्दा तकाई लगा करके, तकिया लगा करके एसी में इसको मत झुलाओ। इसको रगड़ डालो जो है। जितना इससे काम ले लोगे उतना आपका काम आएगा। तो बैठा मत करो जो है। आपको कोई काम नहीं है तो जाकर सत्संग सुनाओ, 4 किलोमीटर घूम करके आओ, पसीना पसीना बहना करके आओ। हरि हरि जन की गुणन का सदा करो गुणगान, हरि हरि जन की सुयश का करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो बैठा मत करो जो है। अरे थोड़ा सा आराम कर लो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, फिर इसको रगड़ डालो। मिला हुआ है ये छोड़ देगा आपको। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। देखो आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, वर्तमान में डेली 15 किलोमीटर रगड़ते हैं इस शरीर को। 15 किलोमीटर से कम नहीं है उनका। 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना।
आप लोगों को तो बस जो है ना सब्जी लाने के लिए जाना है बाजार में तो भी रिक्शा चाहिए। अरे पैदल जाया करो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस शरीर से जो है जितना काम लेना है ले लो, इसको आलसी बना करके नहीं रखना है, बीमार हो जाएगा ये। इसको 5 दिन आप बैठा दो, बोलो खूब आराम करो, एकदम बीमार हो जाएगा ये। और इसको जितना रगड़ते रहोगे उतना सही रहेगा। और स्वामी जी ने आपको बता दिया, उपाय भी बता दिया। ए काम कई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, अप्रेमदार टूटे नहीं, वाराई कर समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, अक्षण भी अग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु के चरण में रहना है, वही आपका घर है, अमर लोक वही है। देवलोक में तो जैसे ही आप गुरु चरण में चल देते हो वो सब देवलोक हो जाता है, और गुरु चरण में जब पहुंच जाते हो तो अमर लोक हो जाता है, और उसी में समा जाना है, फिर नहीं आओगे संसार में जो है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो जीवन मुक्त में देह है, मुक्ति भी दे हन दे, दोनों शब्द आधार है, समरस परमसने, जीवन मुक्त में देह है, मुक्ति भी दे हन दे, दोनों शब्द आधार है, समरस परमसने। और स्वामी जी ने क्या कहा, आप तो सदगुरु के हंस हो, आप भेद बुझ जाया करो। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवेश, सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवेश, मन का तब अभिमान सब मीटे जगत ब्रह्मवेश, विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको शांति से बैठ करके देखना है, पागल नहीं बनना है संसार में। ये संसार आपका हिसाब से न चल रहा है न आपके हिसाब से चलेगा, तो आपको दुखित होने से क्या मिलेगा आप बताओ। बिना मतलब में दुखित रहते हो। अरे गुरु का चरण में चलो, वहां आनंद है, सुख का सागर है ये। अच्छा आप खुद बताओ, ये संसार आपके हिसाब से चलेगा? ये संसार आपके हिसाब से न चल रहा है, न चलाने की कोशिश करो। आपका काम है बता देना। स्वामी जी ने बता दिया। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने क्या कहा? तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि
प्रवेशिकार स्थिरार वही रूप। स्वामी जी तो आपको बता दिया। तो आप संसार में फालतू न देख रहे हो, कौन क्या कार्य करने दो, ये आपके हिसाब में नहीं चलेगा। ये जो अपना देखो, जो जो अपना कर्म भोग लाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, आपका रोकने से हो जाएगा। आपका काम है समझा देना, भाई ये रास्ता उधर जाता है, ये रास्ता उधर जाता है। स्वामी जी स्वर वेद लिख करके यही ना कह दिए कि भाई तुम्हारा मर्जी है, इस संसार में रहोगे तो शादी होगा, ब्याह होगा, बच्चे होंगे, माता मिलेगी, पिता मिलेगा, जो है और क्या भाई मिलेगा, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी, बुआ ताई चाचू, जो है जो फूफा, जो है क्या देवर देवरान, ननद नंदोई, जेठ जेठान, यही सब मिलेगा। यहां दुख सुख होगा, थोड़े देर में सुख होगा, थोड़े देर में दुख होगा, और वहां बराबर सुख है। तो स्वामी जी तो दोनों बता दिए, माया का भी सुख बता दिए। आपको लड्डू खाना है, हलवा पूरी खाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, यहां जाना है, वहां, लेकिन सुख कहीं नहीं है, पूरे धरती में, तीन लोक में नहीं है। तीन लोक के बाहरी शून्य 68 के पार, अदेव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन आय। तो स्वामी जी तो आपको जो बता दिए, आप हलवा पूड़ी खाना है, सुंदर पति चाहिए, इसी संसार में है। इस संसार में आपके लिए जो है माता पिता जो है सुंदर पति ढूंढता है, लड़का है उसके लिए सुंदर बहू ढूंढ करके ले आता है, छान छान करके ले आता है। आप जाओ शादी करने के लिए अपनी बेटी के लिए, देखो लोग क्या क्या पूछते हैं। जब आप जाओगे पता चला आपको। और वैसे ही जो लड़का ढूंढ के लिए आपके लिए जाओ तो लोग देखो क्या क्या बात करते हैं। अरे नौकरी वाला चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए। पर नहीं, जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि आप जो है खाने पीने का जो है ना जुगाड़ कर लो, नौकर न आसान हो गया है। बहुत सारे वेद की बातें हैं, खाने से गड़बड़ हो जाए, मारने लगेगी, ये काम आप कुछ नहीं हो रहा है। और स्वामी जी कह रहे हैं एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाय, जो तुम जो मूल को फूलई फली आगाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक मेरे को ऑफर आया, ऑफर समझते हो, बोला आप बस जो है ना, आप बस मंदिर में बस जो है ना सुनाया करिए जो है। तो मैं बोला मैं तो यूट्यूब पर डाल देता हूँ, सुन लीजिए। बोला नहीं नहीं, मंदिर में सुनाया करिए और जो है बहुत कुछ मिलेगा जो है। मेरे को नहीं चाहिए। अरे बोला नहीं, आप खाली बस जो है ना 2 घंटा जो है सुनाया करिए, और जो चाहिए जो मांगेंगे सब मिलेगा। मैंने कुछ नहीं चाहिए भाई। बोला बस वो जो है वो सब नाम मत लिया करिए, खाली भगवान शंकर का नाम लीजिए और भगवान विष्णु जो है ना थोड़ा ऐसे बताया करिए। मैं बोला काली भाई, ऐसा वाला सत्संग मत सुनाइए, वहां पर कुछ नहीं मिला, पन्ने है पानी, कौन जा आपका सत्संग सुनेगा। तो मैं बोला कबीर साहब यार, अरे बोला वो कबीर साहब का मत सुनाया करिए, वो तो जुलाहा थे, ऐसे थे वैसे थे। आप ऐसा वाला बात बढ़िया वाला बताया करिए ना, वहां पर वो मिलेगा वो मिलेगा, सोना का सीढ़ी लीजिए, वहाँ 11 डंडा का काय लिए नौकरी कर रहे। मतलब हो गया मेरा अब नौकरी, अब नहीं करना है सब जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार अजीब अजीब है। बोला हम बूढ़े हो रहे हैं, सब इतना सब हमारा जमीन जायदाद है, सब जो है मंदिर है ये वो। तो मैं बोला वही सब संभालू मैं, हम तो चेतन देश में चलेंगे,
जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अंत वृंदो, अब जमीन जायदाद बनाना है। अरे आप तो खाली गुरु चरण में रहना है। स्वामी जी बता दिए हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब तो जो है गुरु का जो है भजन गाना है, सत्संग सुनाना है। हरि हरि जन की सुयसी को कर सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, आप भेद बुझ आया करो। सदगुरु आप ही के हैं। आपको देखो, जड़ देश में ये सब कौन मिला? आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, ये आते आते मिल गए। आपको वहां जाना है जहां जो है, जहां जाने से आवागमन न होला। तवन घरवा खोजई साधु, जावा गैला से आवागमन वन होला हो। तमन घरवा खोजई साधु, जहवा काल न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु। एक संत कहते हैं, मेरा काल क्या बिगाड़ेगा बताओ, मैं अब जो है इस संसार में नहीं आना है। तो मैं बोला कहाँ चले जाएंगे? तो बोला गुरु चरण में जाएंगे। वो बूझ गए, सारे भेदवे बूझ गए। अरे मैं बोला आप कैसे बूझ गए? तो बोला जो आप में सत्संगवा में जो आप बार बार बोलते हैं, तो गुरु के चरण में ही है। हमने जो लिया देख लिया, अब नहीं मरेंगे, मतलब अब नहीं आएंगे संसार में, अब नहीं आएंगे संसार में। जो प्रभु नहीं मरता है तो हम काहे लिए मरेंगे? अब उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तीनों लोक में कहीं भी जाएंगे हम पकड़ लेंगे, जो है इनको हारना पड़ेगा। अरे मैं बोला आप इतना बुझ गए? बोला हाँ बुझ गए, सब कुछ गुरु चरण में है। अरे मैं बोला आप कैसे बुझ गए? अरे बोला सब गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। तो ऐसे ऐसे भी अंत अंत नहीं है। आप नहीं बूझ पा रहे हो, अलग बात है जो है, लेकिन स्वामी जी तो कह ही रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। बोला हम अपना स्वरूप जान गए हैं। अरे मैं बोला इतने जल्दी कैसे जान गए? ये सदगुरु की महिमा है, ये सदगुरु की महिमा है। आपन घर जहां आपन रूपा, सारे शब्द सत
पुरुषायनुपा निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोक चित सब हंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले निहाचर सत्य नाम। अरे बोल रहा है कि गुरु चरण में जाकर के सांस की गति को बंद कर दूंगा मैं। गुरु का चरण में जाकर के सांस की गति को बंद कर दूंगा मैं बोला आप कैसे सीख गए भाई? बोला स्वामी जी बोल रहे हैं जोगा जुक्ति जोगी हो निवास निहाचर उपलब्धि है सदगुरु में विश्वास। तो जोग गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टाचार रूपाण मन मारो गुरु गाम्य देह करो निष्पार। तो बोला ये मैं बोला फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो बोला नहीं अधीन रहूंगा मैं, एकदम अधीन रहूंगा गुरु आगे एकदम से जो है सूरत मेरी गुरु चरण में रहेगी, इधर उधर जाए तब ना पढ़ा और जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। बोला ऐसे कैसे बोल गुरु चरण में रहूंगा वही होगा। तो गुरु चरण को हम छोड़ना नहीं है, चलते फिरते खाते सोते बैठते वो कोई देखेगा नहीं। मैं बोला लोगों आपको पहचान लेंगे तब? बोला कैसे पहचान लेंगे? हम चला हम ऐसे चुपे रहते हैं। एक जो है साहब जिनके मतलब जो पतिदेव है हर महीना 2-2 लाख 3 लाख पेमेंट है का, तो बिहार के हैं उनकी पत्नी 2 लाख है, एकदम फटा फूटा कपड़ा पहन करके जो है पैसा करके चल देगी जो है। अरे बोला हमसे निजात है, हमको कोई बूझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा ये गरीब आदमी मेरे पास कोई आता नहीं है। ऐसे चलाक लोग हैं। ऐसे के प्यारे प्यारे हंस वृंदो आपको गुरु के चरण रहना है, सारा माल खजाना वहीं पर है। अब वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।